जब पैसे रख लो, 6,000 रुपये हैं। राजा करण जानी राजा करण हो तुम, सज्जुग में राजा करण है ते। जो हमारी अम्मा जी हैं बहुत ही भावुक हो गई हैं अम्मा जी। और बुज़ुर्ग हैं, बुज़ुर्ग इंसान बहुत भावुक हो जाते हैं। इस बुज़ुर्ग और असहाय व्यक्ति को हम जब देखते हैं तो हमारी आंखों में ही आंसू आ जाते हैं। आज हमने अम्मा जी को यहाँ पर देखा। हम यहाँ पर एक महात्मा जी विराजमान हैं, हम उनके दर्शन करने आए थे, लेकिन अम्मा जी को देख के, उनकी परिस्थिति और उनकी कहानी सुनकर नाव को बारात थो ये भैया की उम्र को होगा तो आना सब बड़ी अब मोर वहाँ देख ला तू ना का जी जी मुँह सनाक मोड़ा देख लो हैं देख 100 रुपया 200 में सस्ते जमाने में। अम्मा जी नर्मदे हर, नर्मदे हर, अरे नर्मदे हर, हाय नर्मदे हर, मात गंगे हर, जटा शंकरे हर, नमो पार्वती फते हर। आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और माँ नर्मदा जी के तट पर हम साधु संतों के दो तो दर्शन कराते ही, लेकिन आज हम ऐसी अम्मा जी के दर्शन करा रहे हैं जो बेसहारा हैं, जिनका कोई नहीं है। अब तो नावरी में पैसा लगाने लगे कि 100 रुपये ले हमसे नहीं लाए। इनका अम्मा जी का कोई नहीं है। अम्मा जी की एक बच्ची है जो उनको रखती हैं अपने पास में, उनको भोजन वगैरह कराती हैं। और अम्मा जी अभी अकेली हैं, पति भी नहीं है। अम्मा जी के एक बच्चा था तो वो भी नहीं है, तो अम्मा जी अकेली हैं। और अम्मा जी जो है मैया के तट पर ही पहले मज़दूरी करती थी। पहले अम्मा जी तो मज़दूरी करके अपने पेट पालती थी, लेकिन अब अम्मा जी की उम्र 90-95 साल की हो चुकी है। और अब अम्मा जी से अब अम्मा जी से मज़दूरी करते भी नहीं बनता है। उम्र बढ़ जाती है तो शरीर भी साथ नहीं देता है, शरीर शिथिल हो जाता है। ऐसे ही ये हमारी आज अम्मा जी हैं जिनके आज हम दर्शन करा रहे हैं। माँ नर्मदा जी के तट पर हमें तरह तरह के लोग देखने को मिलते हैं। कुछ गरीब लोग मिलते हैं, कुछ अमीर लोग मिलते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हमें देखने को मिलते हैं मैया के तट पर। आज हमें एक अम्मा जी मिली हैं, बेसहारा हैं अम्मा जी। और हम यहाँ पर आज वीडियो बनाने के लिए, एक संत महात्मा की वीडियो बनाने के लिए आए थे, लेकिन आज हमें अम्मा जी दिख गई। तो आज हमने सोचा कि आज अम्मा जी का ही हम वीडियो बनाते हैं और हमारे दर्शक गणों को और माँ नर्मदा जी के भक्तगणों को अम्मा जी की ही हम कहानी आज सुनाते हैं। हमारी आंखें अम्मा जी की कहानी सुनकर भर आएंगी। और अम्मा जी बहुत ही भोली भाली हैं, मैया के तट पर रहती हैं। और जो भी भक्तगण जो भी उनको कुछ दे के जाता है, अम्मा जी उसी से अपना गुजारा करती हैं। और यहाँ पर जो मैया के तट पर जो आश्रम है, अम्मा जी वहीं पर भोजन प्रसादी भी कर लेती हैं। कहते हैं कि मैया के तट पर कभी कोई भूखा नहीं सोता है। तो अम्मा जी को जो है इस भोजन की तो कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन फिर भी और हम भक्तगणों से और ना माँ नर्मदा जी के जो भक्तगण हैं और दर्शक गणों से हम यही कहना चाहेंगे कि मैया के तट पर या कहीं पर भी हम जाएं और अगर हमें कोई बुज़ुर्ग असहाय अगर कोई दिखता है तो हमें थोड़ी बहुत मदद करना चाहिए। 10-20 रुपये, 50 रुपये की जो भी हो सके, ताकि उनकी दवा सके, इलाज करा सकें। क्योंकि हम जो दान पुण्य करते हैं, अगर बेसहारा लोगों के लिए हम करें, उस दान से हमें काफ़ी पुण्य मिलता है। मोहे इतनी अच्छी से रख रही तो परिक्रमा करें आई आप? हाँ 2 आगे
30 साल हो गए भाई। हाँ पर कम्मा कर अम्मा जी माँ नर्मदा जी के तट पर ही रहती हैं और जो भी 10, 20, 50 रुपए दे जाता है अम्मा जी उसी से गुजारा करती हैं। अम्मा जी आपके बच्चे नहीं हैं? नहीं है बेटा, कोई नहीं है। अच्छा मोड़ी है कि नहीं? अच्छा मोड़ी हैगी। जब हम तो वो खाने को नहीं देती हैं आपको? खाने को नहीं देती? बाकी सास देता है। अच्छा अच्छा। हाँ सास दे देता मोड़ी की, नहीं तो खरे मोड़ी की सास देता रो रो के जो आँख में दिखाते रो रो के और असुआ ढड़क गो सब। अब मैया मैं कैसे जा गहरे में हो जाऊँ, चल जाऊँ, मानो मोरा उफास है के है का डुकरिया कैसे मारी काय भाई पैसा लागे और कैसे चानी होते समय में मैया यहाँ से ले ले तो भगवान देखने देखन दे। तो आपके बच्चे नहीं हैं? बच्चे थे आपके? हमारे नहीं है भैया। तो पहले थे? पहले हाँ थे तो उनका पिता बेहा गाओ तो गांजा पिया तो और ते घर से बेच गाओ, जमीन हाथी मानी दो सब बेच के और थारी चरू कच्छ नहीं छोड़गा, एक मसाले की लुड़िया तक नहीं छोड़गा। अच्छा और तो कितने साल हो गए? झूठी नहीं बोल रहे जब मैया नहीं ऐसे। तो कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल से यहीं हो मैया किनारे? हाँ अच्छा। मैया के ना माए के में कोई नहीं है न कच्छु। रोटी कहाँ खाती हो फिर अम्मा जी आप? रोटी क्या चलाई आ गए, अब महीना 2 महीना झई होगा। अब महाराज जी 1 महीना मर रहे हैं तो न झई मेला भोज है पुरा में बस्ती में दे रहे था मोड़ी की सास दिए थे खा रहे आपको? हाँ मोड़ी नहीं माना बाकी सास 2 रोटी भेज, एक बखे एक बोझ दी थे। हाँ कोट पार की है मेरी उम्र की। पेट भरा जाता है? पेट भरा जाता है आपका? हाँ भर दिए थे। बाकी हैं 4 मोड़ा और 3 थे भाई दिए थे भैया जी वो सास बाकी तो सब कुछ कहते तेरे दावा कावा हाथ जा सर भजन में तेरे जा तो मेरी मैं तारी है जा तो सब बेचारे। माँ नर्मदा जी के तट पर हम देखते हैं कि कभी कोई भूखा नहीं रहता है। अम्मा जी भी भूखी नहीं रहती हैं, भोजन तो मिलता है। सम्मान करते मेरी सेवा भैया जी। अब लई कई घर सपड़ जा नहीं सपड़ ले जो पानी धरो बाल्टों में सफर करेंगे रही मैया है कैसे कचरा हो जाए कहीं इतने आदमों में क्या सजे है कहाँ घर सफरा करेंगे रही वो सहारा मैया को और सम्मान को। हाँ से कैसे जहाँ में लिख जाइए बहू भैया का पता भजन हमने का करो होते सब कछु से निष्ठुर हो गई बिल्कुल। बीमार हो जाती हो तो कौन इलाज कराता है? ये इलाज हाँ हाँ जो पाँव में और में नहीं भाई बीमार जब पाँव में ले गए थे। अच्छा ये पाँव टूट गया था आपका? टूट गया था पाँव और टूट गया तो जो दुखा था जहाँ ये ना था और कल और गिर पड़ी थी जहाँ लग गई गिर पर तो हम देख रहे हैं जे अम्मा जी का भी पेट टूटा था। रिगत बनल लगो नहीं यहाँ से झूठ रहती भैया यहाँ से झूठ रहती
मैया मैं मैया में तेरी कन्या खोया हूँ चंदा कर के जोड़ कर सरिंगत बनाने लगे एक मंदिर पे एक मोड़ी आई बेचारी पर कम्मा बात तो वहाँ 400 रुपया दे रहे कहले खोआ तो कन्या हमने ना मैंने कि मैं तो गरीब की खोए हूँ ये नहीं खोआ हूँ तो मैंने मैं समदन से कही तो समदन के लोग हुआ ना ये पुड़ियों को दूध ले गई और सावधानी ले लाई और शक्कर ले लाई ये सब और तेल ले लाओ तो 400 में सामान सब ले के और मैंने कन्या खुआ रही मुसलिंगत बनने लगा मैया की नाव की मैया की कृपा से। हाँ मैया भोग रहेंगे दस और तो मैया मेरे बनन लगा रहेगा मैंने मैया की कला मजबूरी करी है बेटा सोयाबीन काटो के जो करिया से होना से नहीं है मैंने भैया वो 5 रुपया कम दे देगी ये सब से सब हम देख रहे हैं आज हम माँ नर्मदा जी के तट पर हैं और संतों महात्माओं के हम दर्शन कराते हैं। बेटा आज हम माँ नर्मदा जी की तट पर एक ऐसी बुजुर्ग अम्मा जी के दर्शन करा रहे हैं जो बेसहारा हैं, इनका कोई है नहीं है। और बेटा तेरा मन है चल सब कचू है खूब सारी जमीन हैगी मेरे यहाँ तो यही तो है खूब हैगी। खूब है हाँ हाँ ट्रैक्टर 4 ट्रैक्टर हैंगे माठ बेटा सब हैंगे मैया की कृपा से। बाईस भैया अब लंगड़ी होंगे ना तो मुझे महाराज जी हैं तो ना वो एक आध दान हो रही हो महाराज जी जे है तब अब की बार हमको ठंडा आ रही है तो स्वेटर ला दूंगा पहनन का जे और धोती ला दूंगा ये साड़ी नहीं है ना मत लाइए हाँ। कहाँ से आए मैया नारदा कहाँ से आए वो गढ़दानी जहाँ बेरई नारम दा महारानी मैया कहो चाहे रेब कहो निर्मल पानी जहाँ बेरई नारम दे महारानी अमर कंठ से आई मैया नारदा कोसी कैलाश आए हो घड़दानी बेरई नारम दे मारा मैया कहो चाहे रेवा कहो निर्मल पानी बेरई नारम। नर्मदा जी कैसी लगती हैं मैया? बच्चे नहीं दिखा रही थी आँखों में रो रो कर। अच्छा तेरे पार के ना को आदमी चिन्हा जात तो बच्चे को अब जब रो रो कर चिंता में जब धुंधली हो गई जब आखिरी उम्दा थे ये सांस मारत थी तो तब अन्न छोड़ तो खूब रो कर जा फूट गई। मैं जन्म की दुखिया हूँ भैया न मेरा भैया है न मेरे साथ मन है कोई नहीं है। अम्मा जी अब हम जाएं आशीर्वाद दे दो। कुछ रे बेटा नर्मदा खूब सब बस भरे पूरे रह दूध से पूछ सब तुम्हारे पाँव में कांटो नहीं गड़ा भैया दया से जाता धर्मी है और धर्म अम्मा जी हैं हमें बुजुर्ग लोग जो हैं जिन जो असहाय हैं जिनसे कुछ करते नहीं बनता हमें उनकी मदद करना चाहिए और अम्मा जी की जो भी मदद बने या कहीं पर भी हम रहें बुजुर्ग लोगों की हमें मदद करना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में बड़ा संघर्ष करा है। अम्मा जी ने भी अपने जीवन में बड़ा संघर्ष करा है मजदूरी करके और अम्मा जी ने अपना भरण पोषण करा है लेकिन अब बनता नहीं है उम्र के हिसाब से। 90 साल की तो हो गई होंगी अम्मा जी 90 साल की 80 85 90 के आसपास की हैं अम्मा जी तो इस हिसाब से बनता भी नहीं है कुछ बेसहारा हैं अम्मा जी। अम्मा जी जे लो
जे एक साड़ी है आपके लिए, और जो साल है, और एक जो स्वेटर है गर्मी में ठंड में पहनने के लिए। आज हम माँ नर्मदा जी तट पर देखते हैं, ये बुजुर्ग जो रहते हैं उनकी हमें सेवा करना चाहिए। ये कहीं पे भी हमें बुजुर्ग मिलते हैं तो हमसे जितना भी दान पुण्य करते बने, 10 रुपये 5 रुपये, हमें मदद करना चाहिए। कोई कई बार क्या होता है, बुजुर्ग लोगों के कोई नहीं रहते हैं, जैसे कि ये हमारी अम्मा जी हैं, कोई देख रेख करने वाला नहीं है, अम्मा जी अकेली हैं। तो ऐसे ही अम्मा जी का गुजर बसर चलता है, मैया के किनारे बैठ जाती हैं। हालांकि अम्मा जी पहले कर्म योद्धा थीं, मजदूरी करके अपना जीवन यापन करती थी, लेकिन अब अम्मा जी को अब दिखता भी नहीं है और कान से थोड़ा कम सुनाता है और हाथ पैर में उतनी शक्ति नहीं है, जिसके कारण अम्मा जी अब कुछ कर नहीं पाती हैं। मैया के तट पर ही बैठकर अपना गुजर बसर करती हैं। और अम्मा जी नर्मदे यार।